नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और काफ़ी समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो आज अपने जो बात है वो डिस्कशन करते हैं, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड और जो रीट की न्यू वैकेंसीज आ रही हैं, और न्यू वैकेंसीज का जैसे क्या एक पैटर्न रहता है और किस प्रकार से अपने इसको भाई क्रैक कर पाएंगे एग्ज़ाम को। तो जैसे काफ़ी स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी भी कर रहे हैं और दो दो तीन तीन साल हो गए उनको कोचिंग्स में तैयारी करते हुए, फिर भी एक निश्चित पैटर्न नहीं रहता, जिसके अभाव में क्या सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो क्या एक निश्चित पैटर्न रहे कि अपना सिलेक्शन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रेट वगैरह में अपना सिलेक्शन इजी वे में हो पाए। और साथ में जैसे अभी आरएस का एग्ज़ाम है, तो आरएस का एग्ज़ाम भी 1 अक्टूबर को है, तो काफ़ी कम समय बचा है आरएस के एग्ज़ाम में भी। और अपने को पता है जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो रेट है, इसकी वैकेंसी आने के बाद अगर अपने तैयारी करते हैं तो उसमें काफ़ी कम समय अपने पास लगता है। यानी वैकेंसी आने के बाद है ना, अपने तैयारी करते हैं तो काफ़ी कम समय अपने पास रहता है, तो प्रॉपर वे में अपने उसको एक प्रकार से हैंडल नहीं कर पाते। और जितना कम समय बचता है तो अपने अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उस वजह से अपना क्या है, एक तो प्रॉपर टाइमिंग शेड्यूल सेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अपना क्या सिलेक्शन से अपने पिछड़ जाते हैं। तो इन सब में ये है, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में अपने को पता है कि 40% का नियम है। यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में कितने परसेंट का नियम है, अभी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में अपने को 40% लेके आने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है उसमें मान लो फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं। अब जो 75 क्वेश्चन है तो अपने उनको क्राइटेरिया में डिवाइड करें, तो 15 तो जैसे राजस्थान हिस्ट्री के आते हैं, और 15 जैसे मैनेजमेंट के आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट के 10 अपने करंट अफेयर के आते हैं, और बाकी जैसे अपने साइंस के, भूगोल के, मैथमेटिक के, इनके मिला के टोटल 75 आते हैं। तो अगर अपना मान लो हिस्ट्री वाला पोर्शन क्लियर है, करंट का पोर्शन अपना क्लियर है, यानी हिस्ट्री 15 क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार करंट के 10 क्वेश्चन आते हैं, और इसी प्रकार स्कूल मैनेजमेंट के लगभग मान लो 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो यानी ये 40 क्वेश्चन, 35 या 40 क्वेश्चन जो है, अगर अपने इनको इजी वे में अगर इन्हीं पे मान लो फोकस करें और इनकी अच्छे से तैयारी करें, तो अपने इजी वे में फर्स्ट पेपर में 40% अपने लेके आ सकते हैं। तो अपने वो प्रॉपर वे में, यानी हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट और जो अपना ये वाला क्या बोलते हैं करंट वाला पोर्शन है, तो इनकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी में तैयारी करनी चाहिए। बाकी हिंदी में भी क्वेश्चन ईजी आते हैं तो आराम से स्कोर हो जाते हैं। इंग्लिश में अपने बात करें तो इंग्लिश में भी आराम से स्कोर हो जाता है, और ज्योग्राफी के भी इजी क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल के भी आते हैं, और इकोनॉमिक्स वगैरह इनके इजी आते हैं, तो आराम से निकाल पाते हैं अपने। तो ये थोड़ा सा है, मान लो एक आधा पोर्शन जैसे आपका थोड़ा मैथमेटिक का है, तो उस पर आप टाइम खराब करो भाई। अगर अपना मैथमेटिक का पोर्शन कमज़ोर है तो उस पर टाइम खराब करो, उससे बढ़िया जो सब्जेक्ट अपना ज़्यादा मजबूत हो उस पर थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपका इजी में वो जो सब्जेक्ट है वो आपका अच्छे प्रकार से तैयार हो पाए। यानी आप मैथ में टाइम नहीं स्पेंड करोगे उतना, जैसे तो उतना टाइम आप जैसे स्कूल मैनेजमेंट में स्पेंड करोगे तो 2-4 क्वेश्चन तो वहाँ से निकल आएंगे आपके इजी वे में, अच्छे से सही हो जाएंगे। तो एक ये मान के चलो कि अभी जैसे अगस्त के एंड में या सितंबर में मान लो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो अपने वो सबसे बढ़िया तरीके से यही है कि वैकेंसी जारी होने से पहले ही अपने को तैयारी में जुट जाना चाहिए। और ये गोल्डन चांस आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी काफ़ी अच्छी पोस्टें आएंगी, सेकंड ग्रेड में भी काफ़ी अच्छी पोस्टें आने की पूरी पूरी है। इसी प्रकार रिट है, तो रिट का भी जैसे एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और जो संस्कृत विभाग वाली पोस्टें हैं उनकी भी आने की पूरी संभावना है। तो अभी से अपने प्रॉपर वे में तैयारी में जुट जाना चाहिए। वैकेंसी कब भी आए लेकिन अपनी तैयारी कंटिन्यूस होनी चाहिए, क्योंकि तैयारी होगी तो उसके बाद इतना टाइम नहीं मिलता वैकेंसी आने के बाद। तो जैसे अभी आरएस की वैकेंसी आई है तो तुरंत अपने को पता है कि अक्टूबर में 1 अक्टूबर को डेट है, तो इस प्रकार वैकेंसी आने के बाद अगर अपने तैयारी करेंगे तो तुरंत डेट डिसाइड हो जाएगी। उससे बेटर है वैकेंसी आने से पहले ही अपने एक प्रॉपर प्लान के तहत अपनी तैयारी कीजिए, और अपने जैसे बुक्स वगैरह है या ऑनलाइन कोर्सेज आप परचेज कर रहे हो, या अपनी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, तो एक प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजी बनाइए कि सिलेबस होने के बाद अपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, या ऑनलाइन कोर्स में भी अपने को भाई फर्स्ट पेपर का कोर्स लेना है या सेकंड पेपर का ऑनलाइन कोर्स लेना है, वो एक आप अपने मन के अंदर धारणा बनाइए भाई फर्स्ट पेपर आपका स्ट्रॉन्ग है या सेकंड। अगर फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग है तो सेकंड पेपर को आप ऑनलाइन परचेज कीजिए, या सेकंड स्ट्रॉन्ग है तो फर्स्ट पेपर का ऑनलाइन परचेज कीजिए। तो एक प्रॉपर वे में एक स्ट्रेटेजी बना के अपना
पूरा एक डाटा तैयार कीजिए पेपर के ऊपर, प्लेन पेपर के ऊपर, वे अपने किस प्रकार से इसको हैंडल करना है। फिर सेकंड जो बुक्स वगैरह है उससे अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, यानी बुक के अंदर अपने जैसे चैप्टर तैयार कर रहे हैं, जैसे गुप्त काल, मौर्य काल या 1800 सामयिक क्रांति, तो उसके अपने एक शॉर्ट नोट्स है ना, उनको क्रिएट कीजिए, ताकि एग्जाम टाइम पे क्या होता है, हड़बड़ी होती है तो इतने बुक्स इतने नोट्स अपने नहीं पढ़ पाते, तो एग्जाम टाइम से 1-2 दिन पहले अपने रिवीजन कर पाएँ। तो इस प्रकार से एक शॉर्ट में अपने ट्रिकी जैसे नोट्स है वो अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए अपने हाथ से, ताकि आपको याद रहे भाई कौन से पार्ट में कौन सा पोर्शन अपने को छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है, उस हिसाब से आप इसको याद कर पाओगे। इसी प्रकार आप देख रहे हो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, तो मैथ्स के अंदर जैसे सीटें खाली रही हैं, साइंस की कट ऑफ भी काफ़ी कम है, तो आप ये देख सकते हो कि अगर आपके मान लो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में अगर आप बायो से हो, तो बायो में अगर मान लो आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, तो आप केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो आप फिजिक्स वाले पोर्शन को ड्रॉप आउट करके भी आपका सिलेक्शन ईजीवे में हो पाएगा। यानी सेकंड पेपर में आप 70-80 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो ईजीवे में बिना काट छाट के, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। यानी सेकंड पेपर में आप 70 से 80 क्वेश्चन अगर आपके राइट है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तो आप आराम से इसमें निकल पाते हो। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपने वो तैयार करनी चाहिए भी। और बायो और केमिस्ट्री के अंदर तो सीधा सा फंडा है कि बायो केमिस्ट्री में आप यानी बार बार रिवाइज करो, क्योंकि उनमें मिस्टेक होने की संभावना बढ़ती रहती है, क्योंकि ये है कि अपने याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इससे बढ़िया ये कि अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये जो सब्जेक्ट है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और फर्स्ट पेपर में भी सेम यही कंडीशन है कि आप सिलेबस को कर लेते हो, उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज यानी टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो क्या हो जाता है, अपन उसके अंदर फंस के रह जाते हैं। अगर आप कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या फ़ायदा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से, कि अपन इजी वे में उसको हैंडल कर पाएंगे, एग्जाम टाइम पे अपने हड़बड़ी नहीं होगी। और लगातार जैसे अपने टेस्ट सीरीज या अपने जैसे बुक लेके आते हैं, मॉडल पेपर लेके आते हैं, उनमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप टाइमिंग का भी जान लेता है भाई इतने टाइम में अपने उस पेपर को पूरा कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से अपने पेपर को पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये कुछ बेसिक थी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, और बाकी तो सब मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट अच्छे हैं और सारे बहन भाई काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और सभी के काफ़ी ये मान के चलो कि आप लोगों के और 50% मैटर तो एनी टाइम तैयार रहता है। तो आपको जो 10 से और 15% जो ऊपर रहता है उस मैटर को आप अच्छे से तैयार कर लो। यानी 15% मैटर हर कम्पिटिटिव जो स्टूडेंट होता है उसका तैयार रहता है 50%। केवल जो 10 से 15% है वही आपको सिलेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो वो 10 से 15 वाली जो रेंज है उसमें आप शामिल हो जाइए। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि मेहनत आपकी की हुई है, पहले भी आपने एग्जाम दिए और आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो, तो बस थोड़ी सी 10-15% की जो मेहनत है ये और कर लीजिए, ताकि क्या सिलेक्शन के करीब हो जाओ और सिलेक्शन आपका इजी वे में हो जाए। और एग्ज़ाम से पहले किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं रखनी चाहिए, आराम से सेंटर पे एक दिन पहले जाओ। सबसे बेटर यही है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले सेंटर पे जाके वहाँ से अपना प्रिपेयर करो, क्योंकि सेम टाइम पर होते हैं तो कई बार सेंटर पे लेट भी हो जाती है, और लेट हो जाता है तो पेपर देने से वंचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक दिन पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच के आराम से अपने इजी वे में पेपर दीजिए, और अपना कुछ इस प्रकार से अपने नोट्स तैयार कीजिए, शॉर्ट नोट्स, कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप उसको प्रॉपर वे में और रिवाइज कर पाओ। कि प्रॉपर वे में अगर आप रिवाइज कर पाते हो एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो तुरंत पढ़ा हुआ क्या याद रहता है, और वो एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम हॉल में आप जाओगे तो तुरंत उसको टिक करके आ जाओगे। वरना क्या है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, डबल माइंडेड क्वेश्चन हो जाते हैं, किसी क्वेश्चन के 2 आंसर हैं तो आप उसमें डाउटफुल हो जाते हो, तो नेगेटिव होता है। तो डाउटफुल नहीं होना, जो अपने वो लगे भाई ये सही है, तो उस हिसाब से अपना करके आप करके आओ। तो ये बेसिक बातें थी जो आज मैंने आपसे शेयर की। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रेट में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अन्य भाई बहन हैं उनको भी पता चले कि आप कौन से ज़िले से हो और आपका सिलेक्शन कहाँ से हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।